नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप बसेड़िया में। तो आज मैं आपके लिए पृथ्वी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रश्न लाया हूँ। आशा है आपको प्रश्न काफ़ी पसंद आएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए चलिए तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी गोल है, यह कथन किसने कहा था? तो ऑप्शन ए आर्यभट्ट ने, ऑप्शन बी केपलर ने, ऑप्शन सी पाइथागोरस ने, या फिर ऑप्शन डी जेम्स विल्सन ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पाइथागोरस ने। तो ये है पाइथागोरस, जिनका जीवन काल 570 ईसा पूर्व से 495 ईसा पूर्व तक रहा और यह प्राचीन यूनानी गणितज्ञ थे। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। तो पृथ्वी का व्यास कितना होता है? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्यास होता क्या है। तो चलिए इसके लिए हम लेते हैं सर्कल और आपको बताते हैं कि देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम कहते हैं व्यास। ठीक है, तो आप देख लेते हैं ऑप्शन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 12,714 किलोमीटर, दूसरा है 12,756 किलोमीटर और सीमा है 18,441 किलोमीटर और डीमा है 36,122 किलोमीटर। तो पृथ्वी का व्यास देखिए, यदि पृथ्वी का व्यास विषुवतीय व्यास में बात करें, यदि पृथ्वी का व्यास विषुवतीय पूछे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 12,756 किलोमीटर। ठीक है, और यदि ध्रुवीय पूछे तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि 12,714 किलोमीटर। अब क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि ध्रुवीय पूछ रहा है या फिर विषुवतीय पूछ रहा है व्यास। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो पृथ्वी के केंद्र की गहराई कितनी है? तो चलिए केंद्र को पहले समझ लेते हैं। जैसे हम फिर एक सर्कल लेते हैं जिसमें देखिए एक सर्कल से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम बोलेंगे त्रिज्या, या फिर यहाँ जो बीच में निशान होता है उसको हम बोलते हैं केंद्र। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन है ए 3,451 किलोमीटर, बी 6,371 किलोमीटर और सी 7,514 किलोमीटर और डी 12,757 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6,371 किलोमीटर पृथ्वी की गहराई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पृथ्वी पर जल का भाग कितना है? तो ऑप्शन ए 70%, ऑप्शन बी 71%, ऑप्शन सी 99% और ऑप्शन डी 79%। तो इसका आंसर होगा 71%, यानी कि 71% पृथ्वी पर जल है। तो 100 में से 71% यदि जल है तो बाकी बचा 29% पर जमीन है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी किस दिशा में गति करती है? तो ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी पूरब से पश्चिम, ऑप्शन सी पश्चिम से पूरब और ऑप्शन डी पूरब से दक्षिण। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम से पूरब की दिशा में गति करती है पृथ्वी। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो ऑप्शन ए 24.5 डिग्री, ऑप्शन बी 23.5 डिग्री, ऑप्शन सी 80 डिग्री, ऑप्शन डी 25 डिग्री। तो इसका आंसर है 23.5 डिग्री। तो चलिए हम ग्राफ में समझ लेते हैं कि 23.5 कैसा होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक ये होता है 90 डिग्री का कोण, यानी कि 90 डिग्री का। तो इसके यदि हम बीचों में से निकालेंगे तो ये फिर हो जाएगा नीचे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का कोण हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब इसके बीच में से यहाँ से जो निशान निकलेगा, यहाँ से जो कोण बनेगा, यहाँ से यहाँ तक का कोण जो बनेगा वो लगभग 23.5 डिग्री का कोण एंगल बनाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 घंटे में पृथ्वी कितनी डिग्री घूमती है? तो
तो ऑप्शन ए 12 डिग्री, ऑप्शन बी 13 डिग्री, ऑप्शन सी 14 डिग्री, ऑप्शन डी 15 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 15 डिग्री 1 घंटे में पृथ्वी घूमती है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य कम दूरी कब होती है? सबसे कम दूरी कब होती है? तो ऑप्शन ए 7 जनवरी, ऑप्शन बी 3 जनवरी, और ऑप्शन सी 21 जनवरी, और ऑप्शन डी 22 दिसंबर। तो इसका आंसर है 3 जनवरी। तो 3 जनवरी को पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सबसे कम दूरी होती है। अच्छा, अब दूरी कितनी होती है? तो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य 3 जनवरी को 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। कितनी होती है? करोड़ किलोमीटर। ठीक है। और अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सबसे अधिक दूरी कब होती है? देखिए, अभी कम पूछा था, अब पूछ रहा है ज़्यादा, यानी पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सबसे ज़्यादा दूरी कब होती है? तो ऑप्शन है 21 जून, ऑप्शन बी 4 जुलाई, ऑप्शन सी 5 अगस्त, ऑप्शन डी 4 जनवरी। तो इसका सही आंसर होगा 4 जुलाई को। 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी होती है। अब कितनी होती है ये भी हम जान लेते हैं। तो इसकी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। ध्यान रखिए, करोड़ किलोमीटर। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से पृथ्वी के कितने भाग होते हैं? तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, और ऑप्शन डी 1। तो भाग मतलब ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से पृथ्वी की कितनी परतें होती हैं, यानी कि पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है। ठीक है, जो कि नीचे दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। तो पहला है क्रस्ट यानी कि भूपरपट्टी, दूसरा मेंटल यानी कि आवरण, और तीसरा है क्रॉड। ठीक है। तो क्रॉड 2 तरह के हैं, एक होता है आंतरिक क्रॉड, एक होता है बाहरी क्रॉड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11। तो पृथ्वी की बाहरी परत कौन सी होती है? तो पृथ्वी की बाहरी परत ऑप्शन ए भूपरपट्टी, ऑप्शन बी क्रॉड, ऑप्शन सी आवरण, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बाहरी परत होती है ऑप्शन ए भूपरपट्टी। ठीक है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम भूपरपट्टी कहते हैं। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12। तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी होती है? भीतरी मतलब सबसे अंदर वाली परत। तो ऑप्शन ए क्रॉड, ऑप्शन बी आवरण, ऑप्शन सी भूपरपट्टी, ऑप्शन डी पता नहीं। तो इसका सही आंसर होगा क्रॉड, यानी कि क्रॉड पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह परत पाई जाती है, जिसे हम क्रॉड कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर है 13। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड किस महाद्वीप में है? तो हिमखंड मीन्स होता है बर्फ़ का टुकड़ा, यानी कि सबसे बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा किस महाद्वीप में है? तो ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप, ऑप्शन बी यूरोपीय महाद्वीप, ऑप्शन सी अंटार्कटिका महाद्वीप, और ऑप्शन डी उत्तरीय महाद्वीप। तो इसका आंसर होगा अंटार्कटिका महाद्वीप। चलिए, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखता है? तो ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी 57%, ऑप्शन सी 100%, या ऑप्शन डी 46%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 57% पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ऑप्शन ए 25 दिसंबर, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 26 जनवरी, और ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो इसका सही उत्तर होगा 21 जून। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है पृथ्वी पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ऑप्शन ए 25 दिसंबर, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 21 मार्च, और ऑप्शन डी 3 जनवरी। तो इसका सही आंसर होगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है। तो यदि आपको प्रश्न हेल्पफुल लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।
चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।